फिर शुरू करें फिर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेवार्ता न्यूज लाइव अलौली खगड़िया। अभी हमारी मौजूदगी आनंदपुर मारन पंचायत में है और अभी राणा प्रताप सिंह जो कि वर्तमान में आनंदपुर मारन पंचायत के होनहार युवक है और इनका क्या कहना है आप वो इनसे मिलने के बाद हम आपको बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर बाबू और वेब वार्ता न्यूज में सभी देखनहार और देखे हुए सभी दर्शकों को मेरे ओर से हार्दिक चंद्र बंधन अभिनंदन है। जैसे कि वेब वार्ता न्यूज के संचालक हमारे पिता तुल्य हमारे सिकंदर बाबू ने जो बात कहे हैं कि आज आनंदपुर मारन पंचायत ही नहीं, आज पूरे फरकियावासी, पूरे दियारावासी आज इस चमचमड़ा रोड पर और ये जर्जरा रोड से बहुत परेशान है। जैसे कि जानते हैं कि हम लोग कि खगड़िया जाने के मुख्य मार्ग सिर्फ हम लोग को यही है, जीवन यापन का मुख्य मार्ग यही है हम लोग को, और हम लोग को अच्छे तरीका से रोड की व्यवस्था नहीं है, यातायात की व्यवस्था नहीं है, चलने की व्यवस्था नहीं है, जिस पर हमारे पत्रकार महोदय जो कि संविधान के चौथे स्तंभ होते हैं उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है और पूरे जनहित का काम है, जनहित का काम लेकर ये आगे बढ़े हैं और पूर्ण विश्वास है सिकंदर बाबू पर आने वाले समय में ये एक अच्छे पत्रकार होंगे और अच्छे पत्रकार के साथ साथ जनहित का काम उठाने में अपना सक्षम निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर बाबू। इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम पत्रकार साहब सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इस खरकिया दियारा में लगभग 3 लाख 4 लाख वोटर हैं, उस पर भी आप थोड़ा अच्छे से चिंतन करें, विचार करें, विमर्श करें, ताकि हम लोग को अच्छे से रोड की यातायात हो सके, चलने की यातायात हो सके, आने जाने के अच्छे सड़क मिल सके, स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, शिक्षा व्यवस्था अच्छे हो सके। लेकिन सबसे पहले मुख्य काम है यातायात को सही करना। अच्छा, एक चीज बताइए, इस जगह सुने हैं कि गाड़ी पलट गया है इस जगह। जी पत्रकार साहब, आज ही गाड़ी नहीं पलटती है, करीबन 10 साल 15 साल 20 वर्षों से ये हम लोग ये नर्क इलाका में रहते हैं और ये कब स्वर्ग बनेगा हम लोग को पता नहीं है। लेकिन हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि से मांग करते हैं कि कृपया आप लोग कम से कम एक बार निरीक्षण के दौरे में जरूर आए। जब आप लोग निरीक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब उस जाकर हमको प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकती है। और हम लोग जनता से आप लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए, ताकि अच्छे से संवाद हो सके, अच्छे से समस्या का समाधान हो सके। तो मैं माननीय बिहार सरकार से आग्रह कर रहा हूं, जनता की समस्या को जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट लेने तक ही सीमित रहते हैं, चाहे वह मुखिया हो, चाहे वह जिला पार्षद हो, चाहे वह एमपी हो, अन्यथा जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी के जो है सिर्फ वोट ही तक सीमित रहते हैं। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि इस कोसी दियारा क्षेत्र में बसे हुए लमसम हजारों बस्ती खगड़िया और सहरसा के सीमा पर सटे हुए अभी सर्वजीता में हमारी मौजूदगी रहते हुए खगड़िया और सहरसा में कोसी में पड़ने वाले लोगों को सारी समस्या, मुख्य रूप से आपको मैं भोजन नहीं मांग रहा हूं, यह जनता भोजन नहीं आपसे मांग रही है, लेकिन इनका मुख्य मार्ग की जरूरत है। अभी तत्कालीन व्यवस्था में रोड पुल पुलिया इन तीनों चीजों पर जो है विशेष करके ध्यान देना चाहिए और इस पर कब और किस वक्त जो है कार्रवाई होगा। अभी मान लिया जाए 2022 में इसी जगह हमारी 14 दिन की अनशन हुआ और उस 14 दिन के अनशन के दरमियान 2 माताएं ने शहीद हो चुकी और अभी तक सिर्फ उसमें बदलाव हुआ कि जनता के सहयोग से यह गड्ढा बढ़ा गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वेब भारती के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे अभिभावक तुल्य हमारे सिकंदर बाबू ने बहुत ही अच्छे जनहित का काम उठाने में, जनहित की आवाज उठाने में अपना निर्वहन किए हैं और मैं आशा करता हूं और पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप जरूर इस पर पहल करेंगे, विचार करेंगे। इस जर्जरा रोड पर, इस पानी हुए रोड पर कैसे यहाँ का पब्लिक सब जीवन यापन कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं अपने लाइफ को पता नहीं। लेकिन साथियों, आप लोग जानते हैं कि एक वोट से
एक वोट का कीमत है कि आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं, एक वोट का कीमत है कि आप मुखिया बना सकते हैं, एक वोट का कीमत है कि आप प्रधानमंत्री कुर्सी पर से उतार भी सकते हैं, बैठा भी सकते हैं। साथियों, जब हम एक वोट करते हैं तो हम खाने के लिए वोट नहीं करते हैं। हमारे पत्रकार महोदय जी ने जो बताए हैं कि हम लोग आपसे खाना नहीं मांगते हैं, हम आपसे एक विकास मांगते हैं, अच्छे सड़क मांगते हैं, अच्छे पुल पुलिया मांगते हैं, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था मांगते हैं, अच्छे शिक्षा व्यवस्था मांगते हैं। क्यों नहीं मांगना चाहिए? जब हम आपसे वोट भेजते हैं, विधानसभा भेजने का काम करते हैं, आपको लोकसभा सदन भेजने का काम करते हैं, ताकि हम लोग को कुछ हौसला बढ़ सके, कुछ ताकत मिल सके। ये सिकंदर बाबू जैसे आदमी यदि आज इस पर आवाज नहीं उठाएंगे, इस पर विचार विमर्श नहीं करेंगे, तो आने वाला पीढ़ी भी इस पर कोई विचार विमर्श नहीं करेंगे। जैसे हम लोग जी रहे हैं ठीक उसी प्रकार जिएंगे आगे भी, लेकिन इस पर कुछ विचार विमर्श होना चाहिए। हमारे जितना भी जनता जनार्दन है, ये भी कह रहे हैं कि हम लोग वोट दिए हैं, हम लोग एमपी एमएलए को एमपी एमएलए को जिताए हैं, अपना खून पसीना रंग मेहनत संघर्ष सब उन पर लगा दिए हैं, लेकिन आज हम लोग का परिणाम क्या मिला है? 0 आउटकम मिला है। उसका कुछ स्ट्रेटेजी ही नहीं है कि हम लोग को स्ट्रेटेजी पर कुछ काम कर सके, हम लोग कुछ इम्प्लीमेंटेशन ला सके, कुछ रोड रास्ता शिक्षा व्यवस्था पर। लेकिन हमारे सिकंदर बाबू जैसे यदि जागरूक आदमी आज से नहीं होंगे तो आने वाला समय में भी नहीं लगता कि कोई जागरूक होंगे इस पर। तो इसके लिए भी अपने तहे हृदय से सिकंदर बाबू आपको तहे हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप अच्छे और एक शानदार जानदार पत्रकार के नाते आपने सरजीता से लेकर झीमा से लेकर चिड़ैया अमोसी से लेकर आपने जनता के बीच, जनता के समक्ष, जनता के समस्याओं को आप लोग उठाने का काम किए हैं। इसके लिए भी हम अपने तहे हृदय से आपको तहे हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सोच समझ सकते हैं, इस रोड पुल पुलिया के लिए 1994 से हमारी संघर्ष जारी है, और सरकार से कहते कहते सरकार ने यहाँ तक जो लकीर खींच करके छोड़ दिया है। मैं उससे फिर पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि आपके पास में सारा व्यवस्था है, आप चाह लेंगे तो पल में प्रलय कर सकते हैं, लेकिन हम कोसी दियारा में रहने वाले लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार क्यों? यह मेरा आपसे सीधा सवाल है। खगड़िया और सहरसा के सीमा में बसे हुए कोसी क्षेत्र में जो रह रहे हैं लमसम हजारों बस्ती, अलौली से लेकर के माई कताने थान तक की यह मुख्य मार्ग है, और खगड़िया से लेकर के जहां अभी हम खड़ा है यह पंचमुखी रोड के समीप खड़ा है, और यह खगड़िया से लेकर के सहरसा तक जाने वाली मुख्य मार्ग है। और मैं बता दूं कि सिकंदर बाबू जनता के बीच भी बहुत काम किए हैं। जैसे कुछ पद प्रतिष्ठा नहीं मिलने के कारण भी ये बिना पद के, बिना पावर के, जनता के हित के कारण, जनता के भलाई के कारण, जनता के सुख के कारण आवाज उठाने का काम किए हैं। ये आज की समस्या नहीं है, ये 100 वर्षों, जब हमारे देश आजाद हो गया, हमारे देश 15 अगस्त 1947 में पूर्ण रूपेण इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन आज तक स्वतंत्र भारत में हम लोग को आज जर्जरा और पानी इलाका देखने के लिए मिलता है। कुछ चलने का साधन नहीं है। यदि कोई गाड़ी चलती है तो कम से कम एक दिन में 150 गाड़ी यहाँ पर पलटने का काम करता है, एक भी गाड़ी बच नहीं पाता है, सबका सामान जहां तहीं हो जाता है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी एकजुटता बनाए रखे, एक संयमता बनाए रखे, और इस विषय को लेकर आवाज उठाने का काम करे। ये व्यक्तिगत मेरा विचार नहीं है, या व्यक्तिगत हमारे पत्रकार महोदय का विचार नहीं है, ये 100 करोड़ 100 लाख जनता की भलाई है, जनता की आवाज है कि आप लोग एक आवाज उठाइए, रोड खातिर, पुलिया खातिर, अच्छे स्कूल खातिर, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण। ये आपके अपने बच्चों के बारे में सोचिए, बस वही आएंगे, शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे और आपको शिकार करके चले जाएंगे। 500 रुपया देंगे, दारू को पोष देंगे पिलाने के लिए, लेकिन उस पर नहीं आपको बहकाना है। आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, समाज को विकास के लिए वोट कीजिए, रोड रास्ता पुल पुलिया के लिए वोट कीजिए, ताकि आपका समाज, आपका क्षेत्र अच्छे शुद्धिकरण हो सके, अच्छे विकास हो सके। यही मैं मांग करता हूं मैं अपने एमपी एमएलए से। मैं विशेष नहीं कुछ कहूंगा, हमारे पत्रकार महोदय हैं, पहले ही बहुत कुछ ये एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं पब्लिक के बीच कि क्या हमारे क्षेत्र में है, क्या हमारे क्षेत्र की कमी है, अभी उस पर विचार अच्छे से पहल कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आप सभी लोग, खास करके मैं बिहार सरकार से बार बार अपील करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि जब तक
सोनमनकी से लेकर के धाप तक पुल पुलिया का निर्माण नहीं होगा, तब तक मैं आवाज उठाता ही रहूंगा और प्रत्येक दिन यह न्यूज डालता रहूंगा, क्योंकि यह जर्जरा स्थिति में रोड है। इस जगह बाढ़ 15-20 दिन के बाद बाढ़ के पानी आ जाने के बाद झीमा के बगल में, जिसका सिर मैं कल दूंगा, कल के न्यूज में मैं चलाऊंगा, जो कि आप लोग पुनः देखेंगे। उस जगह सख्त जरूरी है कि उस जगह अभी तक पुल नहीं बना है। माननीय श्री आयुष वर्मा जी कहे कि पानी सूखने के बाद यहाँ पुल का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन पानी सूख गया, लेकिन अभी तक वहाँ एक ईंट तक भी नहीं रखा गया। धन्य है आपकी जो है सो बोलने की भाव, धन्य है आप। जब उनको आप 5 वर्ष के लिए चुनते हैं तो आपको 5 वर्ष मुर्गा बनाने का काम करता है, बेवकूफ बनाने का काम करता है। साथियों, एक वोट का कीमत है कि आप मुखिया बना सकते हैं, एक वोट का कीमत है कि आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं। यही एक वोट है जो कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर भी उतार सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं। लेकिन आप लोग को जागरूक होने का समय है। आप लोग जागिए, जनता लोग जागिए। अभी नहीं जागिएगा तो आने वाला पीढ़ी भी इसी अंधेरे में छाएगा, इसी अंधेरे में रहने का प्रयास करेगा। आज हम लोग को गर्व होता है, हम लोग को ही गर्व नहीं होता है, पूरे क्षेत्रवासियों को गर्व होता है कि एक सच्चे और वरिष्ठ पत्रकार के नाते, एक सोशल वर्कर के नाते हम लोग को हम लोग की आवाज उठाने का काम किए हैं। हम लोग को अच्छे कार्य बताने का काम किए हैं कि आप लोग जागरूक होइए। हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं। आज आप लोग जागरूक नहीं होइएगा तो कब होइएगा जागरूक? आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ कि क्या स्थिति है यहाँ पर। पानी का स्थिति देख लीजिए, पूरा जर्जरा रोड की अब स्थिति देख लीजिए। लेकिन जनता अभी भी नहीं आती है, अभी भी उसको जागरूक नहीं है। लेकिन आप लोग जागरूक होइए। हमें बहुत गर्व होती है कैसे पत्रकार महोदय हम लोग की आवाज उठा रहे हैं, ताकि ये आवाज विधानसभा तक पहुंचे, ये आवाज लोकसभा तक पहुंचे, ये आवाज राज्यसभा तक पहुंचे, सरकार की आवाज तक पहुंचे। तो चलिए हम थोड़ा कुछ चालक महोदय से भी बात करेंगे। बोलिए। हाँ बोलिए भैया, आपका ये जो रास्ते से आ रहे हैं खगड़िया से आ रहे हैं ना, और तो रास्ता जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, क्या ये रास्ता सही है? ये बहुत गलत रास्ता है भैया। इसके लिए सरकार से आप क्या डालकर चल रहे हैं इस रास्ते से, और इसके लिए सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहेंगे, यही कि रोड बनवा दें और क्या। रोड, हाँ, ये जो है ना, अभी तत्कालीन व्यवस्था क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, कम से कम अभी रोड नहीं बनेगा, कम से कम बैलेंस गिट्टी दे करके, कम से कम जहाँ पानी जमा हो रहा है वहाँ देना चाहिए पानी, गिट्टी ताकि पानी ना जमे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये जनता से भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इस आवाज को सुने और समझें। फिर मिलेंगे हम अगले न्यूज में।